हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मेरी YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ्स विद पुरुषोत्तम। और मैं पुरुषोत्तम विश्वकर्मा आप सभी का ढेर सारा स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, पिछली क्लास में हम आपको अभी इन सेंटरों से या केंद्रों से हम आपको 4 क्लासें प्रोवाइड करवा चुके हैं। नंबर 1 सेंट्रॉइड, नंबर 2 लंब केंद्र, नंबर 3 पर हम आपको कौन समद्विभाजक भुजा से अंतः केंद्र पर आपको 2 क्लासें अपलोड कर चुके हैं। आज की क्लास में है, आज की क्लास का नाम है लंब समद्विभाजक। क्या नाम है? लंब समद्विभाजक। समद्विभाजक, ध्यान देना, इसकी सारी कंडीशन हम आपको पढ़ेंगे। इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या कहलाता है? ध्यान देना, लंब मीन्स 90 डिग्री, सम मीन्स समान, द्वि मीन्स 2, भाजक मीन्स भाग कर देना, यानी 90 डिग्री पर 2 समान भाग कर देना लंब समद्विभाजक कहलाता है। याद रखना, जैसे सबसे जो पहला पॉइंट है प्यारे बच्चों वो ये है, ध्यान देना, इसमें भी हम पॉइंट बाय पॉइंट लेके चलेंगे। कोई एक लाइन है, ध्यान देना, इसको 2 बराबर समान 2 भागों में बांट देना। तो समान 2 भागों में लगभग यहाँ से, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ प्यारे बच्चों 6 है तो इतनी कितनी? 3 और 3। याद रखना, 2 भागों में बांट देना। और 90 डिग्री पर खींची गई एक लाइन, ध्यान देना, इस सेंटर से या इस पॉइंट पर 90 डिग्री से खींची गई लाइन, इस लाइन का जो नाम है, इसका नाम क्या है? लंब समद्विभाजक। क्या नाम है प्यारे बच्चों? लंब समद्विभाजक नाम है। या इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? हमने आपको बता दिया है, इसे हम इंग्लिश में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। याद रखना, अगली कंडीशन या अगला पॉइंट हमारे पास है नंबर 2। याद रखना, अगला जो पॉइंट है, अगर हम इन्हीं को किसी आकृति में डालें, किसी भी एक आकृति में, तो ये आवश्यक नहीं है। ध्यान देना, इसका जो परपेंडिकुलर होगा प्यारे बच्चों, इस पॉइंट का जो परपेंडिकुलर होगा तो लगभग, क्योंकि परपेंडिकुलर के बाद उसे बाइसेक्ट भी करना है, समान 2 भागों में बांटना भी है, यानी ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर। तो यहाँ से 90 डिग्री, ध्यान देना प्यारे बच्चों, और इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो यहाँ से परपेंडिकुलर, लगभग यहाँ से 90 डिग्री और यहाँ से 90 डिग्री, ध्यान देना। और इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा प्यारे बच्चों, इसका ध्यान देना, बाइसेक्टर होगा तो इससे, ध्यान देना, 90 डिग्री यहाँ से। याद रखना, ये तीनों एक ही जगह पर जहाँ पर भी मिलते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसका नाम क्या कहलाता है? इसे हम इंग्लिश में, हिंदी में परिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? परिकेंद्र कहते हैं। और इसे हम इंग्लिश में सरकम सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सरकम सेंटर कहते हैं। सरकम सेंटर कहते हैं। ध्यान देना, अगर किसी भी त्रिभुज के तीनों, याद रखना, ध्यान देना, ये जो पॉइंट है, यहाँ से ये वाली भुजा आधी आधी हो जाती है, इस पॉइंट से ये वाली भुजा आधी आधी हो जाती है, याद रखना, और ये वाली भुजा आधी आधी, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर हो जाती है, ये इसके बराबर हो जाती है, इसका नाम क्या कहलाता है? परिकेंद्र कहलाता है, या ऐसे हम इंग्लिश में सरकम सेंटर कहते हैं। याद रखना, ये 2nd नंबर पॉइंट है। अब आते हैं 3rd नंबर पॉइंट पे। तो 3rd नंबर पॉइंट हमारे पास क्या है? वो ये है प्यारे बच्चों, 3rd नंबर पॉइंट ये है, ध्यान देना, 3rd नंबर पॉइंट ये है कि अगर हम किसी भी त्रिभुज में, याद रखना, उसके जो अगर हम ध्यान देना, तीनों परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर होते हैं, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और तीसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जहाँ पर मिलते हैं उसका नाम क्या होता है? परिकेंद्र होता है। अब परिकेंद्र हम कहते किसे हैं? याद रखना, परिवृत्त का जो केंद्र होता है, ध्यान देना, इस बिंदु को अगर हम केंद्र मान करके अगर हम वृत्त खींचना चाहें तो इन तीनों बिंदुओं से होकर के वो वृत्त जाएगा, और इस वृत्त का जो नाम होगा, उस वृत्त का नाम क्या होगा प्यारे बच्चों? इस वृत्त का जो नाम होगा उसका नाम क्या होगा? परिवृत्त इसका नाम होगा। क्या होगा? परिवृत्त इसका नाम। जो बाहर से बना होता है उसका नाम क्या होता है? परिवृत्त होता है। और इसका नाम क्या होगा? केंद्र का नाम परिकेंद्र होगा और इसका नाम क्या होगा? परिवृत्त नाम होगा। तो इन 3 चीज़ों के बारे में निश्चित तौर पर आप समझ चुके होंगे। कितना आपको इन 3 चीज़ों के बारे में समझ में आया है उसके बारे में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बढ़ते हैं हम 4थे नंबर पॉइंट पे, तो कि 4 नंबर पॉइंट हमारे पास क्या है। तो आप इस चीज़ को, 3 पॉइंट हमने आपको बता दिए हैं। अगला देखते हैं 4था पॉइंट। 4था पॉइंट हमारे पास क्या है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। ध्यान देना, 4था पॉइंट हमारे पास प्यारे बच्चों ये है, आपको ये सिद्ध करना है कि तीनों के तीनों एक जगह क्यों मिलते हैं। ध्यान देना,
चौथा पॉइंट हमारे पास ये है कि तीनों के तीनों जो पॉइंट होते हैं वो एक ही जगह क्यों मिलते हैं। चौथा पॉइंट ये है, तो जैसे हमने एक त्रिभुज नाम ले लिया है इसका, और यहाँ से अगर हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ध्यान देना, तो ये दोनों इक्वल होंगी। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये दोनों इक्वल होंगी, तीन लाइन इक्वल बना दी हैं। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये इसके इक्वल होगी, ध्यान देना। अब इसको हमने नहीं खींचा है, तो आप ही बताइए दो तो एक जगह पे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। चलिए ध्यान देना, दो तो एक जगह पे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अच्छा, उससे पहले हम आपको एक 5 नंबर पॉइंट आपको बता दें कि 5 नंबर जो पॉइंट है, ध्यान देना, किसी भी त्रिभुज में जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो परिकेंद्र होता है, ध्यान देना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो परिकेंद्र होता है वो क्या कहलाता है। ध्यान देना, हमने आपको बताया था यहाँ से एक वृत्त खींचा जा सकता है, वो जिसका नाम क्या होता है, परिवृत्त नाम होता है। क्या नाम होता है प्यारे बच्चों, परिवृत्त होता है। तो आप ये बताइए, क्या परिवृत्त की यहाँ से लेकर इस सेंटर है, तो क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी त्रिज्या होगी क्या, इसका नाम क्या होगा, आर होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी त्रिज्या का नाम आर होगा क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस त्रिज्या का नाम आर होगा क्या। निश्चित तौर पर आप समझ चुके होंगे कि ये तीनों के तीनों, यानी एक पॉइंट ये होता है, ये 5वां नंबर पॉइंट है। मैं लिख सकता हूँ, ध्यान देना, कि परिवृत्त के परिकेंद्र से त्रिभुज के तीनों शीर्षों की दूरियां कैसी होती हैं प्यारे बच्चों, बराबर होती हैं। और यहाँ पर हमने आपको लॉजिक दे दिया है क्यों बराबर होती हैं, क्योंकि सारी की सारी ये क्या कहलाएंगी, त्रिज्याएं कहलाएंगी। वो एक ही वृत्त की सारी त्रिज्याएं आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। इसलिए यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसी होती है, बराबर होती है। चलिए अब हम यहाँ से इसको ज्वाइन कर रहे हैं प्यारे बच्चों। हमने एक नॉर्मल लाइन बनाई है कि ये हमारे लिए एक नॉर्मल लाइन है, यहाँ पर 90 डिग्री नहीं है। ध्यान देना, हमने ये बनाया है कि नॉर्मल लाइन है। चलिए अगर हमने इसके मध्य बिंदु को ज्वाइन किया है, याद रखना इसके मध्य बिंदु को हमने यहाँ से ज्वाइन किया है, तो आप ही बताइए क्या ये इसके बराबर होगा क्या, यानी इतनी जो लाइन होगी वो क्या इसके बराबर होगी। क्या आप कहेंगे बिल्कुल सर होगी बराबर। हमने ये देखा, आप ही बताइए, मैं यहाँ से इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, यहाँ से इसको ज्वाइन किया और यहाँ से इसको ज्वाइन किया, तो हम किस में ले रहे हैं, ए, ध्यान देना, बी और सी। ध्यान देना, सरकम सेंटर को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, सरकम सेंटर को हम किस नाम से जानते हैं, सी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों, सी नाम से जानते हैं। तो आप ये बताइए, यहाँ पर हमने दे दिया एक्स, तो आप ए सी एक्स की वैल्यू और बी एक्स सी में हम इन दोनों को, इसमें हम कोई कंडीशन अप्लाई कर दें प्यारे बच्चों, तो इसमें हम कंडीशन क्या अप्लाई कर सकते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों की दोनों क्या हैं, ये और ये। ध्यान देना, ये वाली AC, ध्यान देना, AC जो लाइन है और BC जो लाइन है, दोनों वृत्तों की क्या है, त्रिज्याएं, तो ये आपस में कैसे हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ये दोनों की दोनों आपस में कैसी हैं, बराबर, क्योंकि मध्य बिंदु है तो ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों के लिए कॉमन है। तो क्या है, S से ये दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए क्या। अब प्यारे बच्चों ये क्या है, आप समझ लीजिए सर्वांग सम के बारे में। अगली क्लास हम इसी के ऊपर अपलोड करने वाले हैं, सर्वांग सम क्या होते हैं। तो अगर ये सर्वांग सम हो गए हैं तो क्या इसकी बची हुई सारी चीज़ें जो भी आप सोच सकते हैं प्यारे बच्चों, सारे के सारे कोण, सारी की सारी जो भुजाएं बची हुई हैं, वो सब की सब कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। और किस नियम से प्यारे बच्चों बराबर होती हैं, सी नियम से बराबर होती हैं। यानी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। एक नियम है, निश्चित तौर पर बिल्कुल सत्य होता है। तो आप ही बताइए, तो क्या ये वाला कोण इसके बराबर होगा क्या। जब ये दोनों कोण बराबर, तो हमने माना है इसकी वैल्यू कुछ भी, हमने मानी थीटा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा। तो आपको पता है कि थीटा प्लस थीटा एक रेखा पर बने हुए, तो इसका योग कितना होगा, 180 होगा। तो क्या थीटा की वैल्यू 90 आ जाएगी क्या, तो 90 हो जाएगी। तो मैंने आपको बता दिया है, सिद्ध कर दिया है कि यहाँ पर 90 डिग्री का जो भी लंब समद्विभाजक होगा वो यहीं पर ज्वाइन करेगा। आपको समझ में आ गया होगा, इसका कारण है कि क्यों यहीं पर ही ज्वाइन करता है। समझ में चीज़ें आपको निश्चित तौर पर आ गई होंगी। चलिए अब हम अगला पॉइंट हमारे पास हम देखते हैं, अगला पॉइंट हमारे पास क्या है। तो पॉइंट हम आपको 5 बार बता चुके हैं, याद रखना। अब अगला पॉइंट बता रहे हैं हम, 6वां नंबर पॉइंट। तो 6वां नंबर पॉइंट प्यारे बच्चों ये है हमारे लिए, ध्यान देना, हमने यहाँ से लगभग इसका लंब समद्विभाजक लगभग यहाँ पर होगा, इसका लंब समद्विभाजक लगभग यहाँ पर होगा, इसका लंब समद्विभाजक लगभग यहाँ पे होगा। ध्यान देना, ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर हो जाती हैं और ये दोनों की दोनों आपस में कैसी होती हैं प्यारे बच्चों, बराबर हो जाती हैं। अब आप ये बताएं, ध्यान देना, अगर यहाँ से एक सर्किल को ड्रॉ किया जाता है, ध्यान देना,
तो अगर आपसे कभी भी याद रखना प्यारे बच्चों, यहाँ से नाम ए है, इसका नाम प्यारे बच्चों बी है और इसका नाम सी है, और इसका नाम मैंने आपको बता दिया था, इसका नाम हम क्या देते हैं, कुछ भी सी नाम, हमें पता है कि सर्कम सेंटर जो होता है उसका नाम क्या होता है, सी। तो अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि एंगल बी, ध्यान देना, बी सी, ध्यान देना, इसका चलो इसका नाम कुछ और दे देते हैं क्योंकि इसका नाम तो फिक्स है, सी ही होता है, तो हमने ए बी, चलिए हम एक्स वाई जेड नाम दे देते हैं, इसका क्या नाम दे देते हैं, एक्स वाई और जेड नाम दे देते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए प्यारे बच्चों कि एंगल वाई, ध्यान देना, वाई सी और जेड, वाई सी जेड की वैल्यू क्या होगी, तो ये क्या होनी चाहिए, वाई सी जेड की वैल्यू क्या होगी, या फिर आपसे ये पूछ लिया जाए, यहाँ से अगर हम ज्वाइन करते हैं, इस तरीके से हमने इनको ज्वाइन किया हुआ है प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछ लिया जाए एक्स सी वाई की वैल्यू, यानी एक्स सी वाई की वैल्यू क्या होगी, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक्स सी जेड की वैल्यू क्या होगी, एक्स सी जेड की वैल्यू क्या होगी, तो इनके बारे में प्यारे बच्चों अब आप ये बताइए, इसमें वाई जेड है, कौन नहीं है, एक्स नहीं है, तो भैया 2 एंगल एक्स के इक्वल होगी, इसमें कौन एक्स वाई है, जेड नहीं है, तो 2 एंगल जेड के इक्वल होगी, इसमें कौन नहीं है, एक्स जेड है, वाई नहीं है, तो प्यारे बच्चों 2 एंगल वाई के इक्वल होगी। कितना समझ में आया, इसका मैं आपको लॉजिक से बिल्कुल आत्मतृप्त कर दूंगा, बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा कि अगर आपको अभी समझ में आया, नहीं आया तो थोड़ा सा करने का प्रयास जरूर किया करो, कितना समझ में आता है। चलिए हम देखते हैं ये ऐसा क्यों होता है, उसके बारे में आपको लॉजिक देते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो चलिए मैंने सारी चीज़ों को यहाँ से हम मिटा दिया है, आप इस केवल सेंटर को देखिए, इन सभी चीज़ों को हमने थोड़ी देर के लिए इरेज कर दिया है। प्यारे बच्चों आप ये बताइए, बहुत अच्छे तरीके से आप ये बताइएगा, इन सब चीज़ों को हमने मिटा दिया है, आप ये बता दें बहुत अच्छे तरीके से, अब लगभग आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, एक वृत्त है और वृत्त में एक केंद्र पर कोण बना हुआ है और ये परिधि पर कोण बना है, तो आपको ये पता है क्या कि इसकी जो वैल्यू होती है इसका डबल होता है, जितना ये होगा, अगर ये 30 डिग्री का होगा प्यारे बच्चों तो कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। तो अगर एक्स सी, ध्यान देना इसी पॉइंट है, अगर एक्स सी जेड की वैल्यू पूछ ली जाए, एक्स सी जेड की वैल्यू, तो ट्वाइस ऑफ एक्स होता है, ध्यान देना, अगर इसकी वैल्यू पूछी जाए तो ट्वाइस ऑफ ये होगा और इसकी वैल्यू पूछी जाए तो ट्वाइस ऑफ ये होगा। निश्चित तौर पर इसका लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा, और कितना समझ में आया है ये मुझे आप जरूर बताइएगा। तो फिलहाल मैं इन लाइनों को ज्वाइन कर देता हूँ जहाँ की तहाँ, चलिए मैंने इस तरीके से जो लाइनें थी मैंने ज्वाइन कर दी हैं, कितना आपको समझ में आया है ये मुझे आप ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिलहाल इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है वो हमारे लिए प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण होगा। तो अगला पॉइंट हम देखते हैं, ये हमारे पास 5 पॉइंट हो चुके हैं, सॉरी प्यारे बच्चों 6 पॉइंट हो चुके हैं, ये 6वां नंबर पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है हमारे पास, 6वां नंबर पॉइंट है। 3 हम पहले बता चुके हैं, 4था नंबर पॉइंट ये है, 5वां नंबर पॉइंट ये है और 6वां नंबर हमारे पास पॉइंट ये है। अब हम चलते हैं 7 नंबर पॉइंट पे। तो 7 नंबर पॉइंट हमारे पास क्या है, हम उसके बारे में तलाश करते हैं। चलिए तो इस चीज़ को हम मिटाते हैं, हम यहाँ से इसको मिटा देते हैं। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं इसका अगला हमारे पास पॉइंट ये है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, अगर हम अभी जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि अगर किसी त्रिभुज का जो अगर अंतःवृत्त बना हो तो इसकी जो त्रिज्या होती है प्यारे बच्चों, आर के वैल्यू, हम आर के वैल्यू में बता चुके हैं कि क्षेत्रफल बटे में अर्ध परिमाप होता है। अभी ध्यान देना, इसके पहले वाली वीडियो में हम आपको बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को हम आपको अपलोड कर चुके हैं और विथ लॉजिक के हम आपको अपलोड कर चुके हैं। आप देखिएगा, अगर नहीं देखें आपने पिछली क्लास में तो आप निश्चित तौर पर उनको देखिएगा, क्योंकि एक चीज़ को समझाने के लिए कई चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। तो चलिए हम अगले पॉइंट पर चलते हैं और अगला पॉइंट हमारे पास क्या है कि अगला पॉइंट हमारे पास प्यारे बच्चों 7 नंबर का पॉइंट है। कौन सा नंबर का पॉइंट है, 7 नंबर का पॉइंट है। और 7 नंबर का पॉइंट ये कहता है, अगर कोई ट्रायंगल है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, अगर ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का ही परिवृत्त है, ध्यान देना इस ट्रायंगल का ही क्या है, परिवृत्त है, और इस परिवृत्त की यहाँ से ये त्रिज्या पूछ ली जाए तो इस त्रिज्या की जो वैल्यू होती है प्यारे बच्चों, इस त्रिज्या की जो वैल्यू होती है तो कितनी होती है, अगर इसकी वैल्यू ए बी और सी लेंथ दी गई हैं तो इसकी जो वैल्यू होगी वो ए बी सी अपॉन में 4 इंटू क्षेत्रफल होता है। अब ये कहाँ से आया है, कैसे आया है प्यारे बच्चों, आप इस चीज़ को याद करना चाहते हैं या आप समझना चाहते हैं, आपके ऊपर है। मैं आपको लॉजिक इसका ज़रूर दे दूंगा, कितना आपको समझ में आएगा ये आप ज़रूर मुझे बताइएगा। चलिए अगर हमसे ज्यामिति पढ़ी होगी निश्चित तौर पे, ध्यान देना, तो हमने आपको क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला अभी हमने नहीं बताया। क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप कहेंगे सर त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, समकोण त्रिभुज का या किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है प्यारे बच्चों, वही होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। क्या होता है, आधार गुणा में ऊंचाई। लेकिन प्यारे बच्चों हम बिल्कुल कहेंगे आप बिल्कुल गलत हैं, इसका सही फॉर्मूला ये नहीं है। कोसाइन रूल से जो सही फॉर्मूला आता है प्यारे बच्चों वो ये होता है, ध्यान देना, कौन सा होता है इसका फॉर्मूला, कोई भी इस तरीके से ट्रायंगल, मान लीजिए
इसमें ऊंचाई नहीं है, आप कहाँ से फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। चलिए हम आपसे ये कहना चाहते हैं, अगर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, ध्यान देना किस तरीके से हम अप्लाई कर पाएंगे। अगर मान लीजिए कोण हमें दिया गया है 60 डिग्री है, और प्यारे बच्चों अगर ये वाली लाइन ए है और ये वाली लाइन बी है, तो इसका अगर आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो इसका क्षेत्रफल ये होता है 1/2 और a गुणा b। ध्यान देना इन दोनों भुजाओं का गुणा कर दो, उन्हीं के बीच का कोण हमेशा साइन में लेना है, तो क्या हो जाएगा sin 60। तो इसका जो इससे सॉल्व करने पर जो आंसर निकलेगा वो इसका क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। ऐसा हम आपको क्षेत्रफल में बताएंगे निश्चित तौर पे। तो आपको इसको मान के चलना है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपको नहीं पता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से कोई भी ट्रायंगल होगा, यहाँ कोई भी कोण दिया होगा 60, 70, 80, 90 कुछ भी दिया होगा, उससे आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अगला जो हमारे पास पॉइंट है। ध्यान देना हम इसका एरिया सिद्ध कर रहे हैं, तो याद करना है प्यारे बच्चों। तो आप ही बताइए, अगर हम इसका एरिया निकालें प्यारे बच्चों, ध्यान देना अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालें तो ध्यान देना हमने इसको क्या लिखा है प्यारे बच्चों, ध्यान देना हमने इसको लिखा है साइन थीटा। क्या लिखा है प्यारे बच्चों, साइन थीटा। इस एंगल का नाम क्या दे दिया हमने, साइन थीटा नाम है। तो अगर हम इसका नाम साइन थीटा रख दें, ध्यान देना प्यारे बच्चों, तो अगर हम इसको क्षेत्रफल लिखना चाहें तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 और a गुणा में c और गुणा में साइन थीटा। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है भैया, ध्यान दें a और गुणा में c, ध्यान देना इन दोनों का गुणा कर दो, बीच का हमने कौन से ले लिया, साइन में ले लिया है। निश्चित तौर पर आपको समझ में आएगा। अब आप ये बताइए ये जो परिकेंद्र है ये कहाँ से आता है, तो आप कहेंगे सर साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से आता है। तो साइड परपेंडिकुलर हमने बाइसेक्टर डाले प्यारे बच्चों, तो इसका साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है, इसका साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है और इसका साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है। आप ही बताइए, हमें आपको पता है कि ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये दोनों भुजाएं आपस में कैसे होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समद्विभाजक है, 90 डिग्री कोण भी बनाएगा और दोनों को आधा आधा भी करेगा। याद रखना ये कोई आवश्यक नहीं जिसको बढ़ा दे तो इससे सी शो कर जाएगा, ये कोई आवश्यक नहीं है। ये केवल और केवल समबाहु त्रिभुज में हो सकता है या समद्विबाहु त्रिभुज में तीसरी भुजा पे हो सकता है, अदरवाइज किसी में नहीं हो सकता है। चलिए तो हमने देखा अगर हम यहाँ से इसको लाइन खींच दें प्यारे बच्चों, इसको अगर हम लाइन खींच दें तो इसका नाम हमने क्या दे दिया, आर नाम दे दिया, त्रिज्या नाम दे दिया, क्योंकि उस वृत्त की वो त्रिज्या ही है। अब देखना अगर ये आप b है प्यारे बच्चों, ध्यान देना अगर ये पूरी b है, इसकी लेंथ b है, तो क्या इतनी जो लेंथ होगी प्यारे बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ होगी उसका नाम क्या b/2 होगा, क्या इसका नाम क्या होगा, b/2 होगा। अब आप ये बताएं ध्यान से, मुझे पता है कि ये पूरा जो कोण दिया गया है प्यारे बच्चों, यहाँ ये पूरा कोण कितने का है, थीटा का कोण है, ये कितने डिग्री का, थीटा का कोण। तो ये पूरा का पूरा यहाँ से जो कोण होगा, इतना जो कोण होगा तो कितना होगा 2 थीटा, क्योंकि आपको पता है कि इसका डबल ही होता है। अब ये भी समझा क्या है, यहाँ पे ध्यान देना इसका ही डबल होता है। तो अगर ये थीटा डिग्री का है तो प्यारे बच्चों 2 थीटा का होगा, तो थीटा में से ये थीटा का हो जाएगा, ये थीटा का, तो थीटा कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। ध्यान देना अब आप ये देखें 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, ध्यान देना, और थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो अगर इसमें हम साइन में संबंध ले लें, अगर इसमें हम इस ट्रायंगल में, ध्यान देना मैं रेड पेन से थोड़ा सा कर रहा हूं ताकि आप ध्यान देना मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, केवल जो हमने रेड से यहाँ पे किया हुआ है। ध्यान देना ये कहाँ से आया उसके बारे में आपको बता दूं, यहाँ से कहाँ से आया तो इसके बारे में समझिएगा। अगर हम इस ट्रायंगल में साइन में ले लें और इस थीटा ये है, ध्यान देना, तो अगर हमने लिखा यहाँ पे कि साइन थीटा बराबर, तो आप कहेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे, ध्यान देना लंब बटे में क्या होता है प्यारे बच्चों, कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। तो आप ही बताइए साइन थीटा हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, साइन थीटा हमने लिखा साइन थीटा। अब आप ही बताइए लंब कितना है, तो आप कहेंगे सर थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, तो लंब हो जाएगा b/2। कर्ण कितना है, तो आप कहेंगे सर 90 डिग्री के सामने वाली, ये क्या नाम है, आर नाम है इसका, तो ये रेडियस है, तो हमने यहाँ पे नाम दे दिया आर। अब आर कहाँ चला जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान देना 2 पे का पास चला जाएगा। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या हमने यहाँ पे लिखा प्यारे बच्चों, ध्यान देना कि साइन थीटा इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा b, ध्यान देना b/2r, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, b/2r। तो साइन थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से इस यहाँ पर पुटअप की है, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल इज इक्वल टू में 1/2 इंटू में a इंटू में c। उस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, b/ में क्या हो जाएगा 2r। ध्यान देना तो ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, यानी अगर हम इनका मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों ABC/ में 2r और 2 कितना हो जाएगा 4r। r को अगर हम यहाँ भेज दें क्षेत्रफल यहाँ आ जाएगा, r को यहाँ भेज दें क्षेत्रफल यहाँ आ जाएगा, तो r बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों ABC और अपॉन में कितना हो जाएगा 4 गुना क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों कितना समझ में आया ये आप ज़रूर मुझे बताइएगा, कितना आपको मैंने भरपूर प्रयास किया है आपको समझाने का, ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि सर आपके द्वारा पढ़ाई जा रही चीज़ें कितनी आपको समझ में आ रही हैं, ये मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। ध्यान देना आपके एक कमेंट से हमारा हौसला अफजाई ज़रूर होता है।
कि सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं या कैसा, जैसा भी आपको लग रहा है वैसा। अच्छा नहीं लग रहा तो वो भी बताना है भैया, ऐसा नहीं कि अच्छा अच्छे बताना है, नहीं, बुरा लग रहा है वो भी बताना है कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आगे से आपको उस चीज़ को डिलीवर करते समय थोड़ा सा समय लेके आपको समझाएंगे। और मुझे नहीं लगता है कि इतने आराम से अगर हम समझा रहे हैं तो किसी को समझ में ना आ रहा हो। ध्यान देना इन चीज़ों को। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। ध्यान देना प्यारे बच्चों, तो इस चीज़ को हमने यहाँ से रीच कर रहे हैं। ये कौन सा नंबर पॉइंट था, आप इस चीज़ को लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको करना हो। हमारे हिसाब से हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप पेन से लिख लेते हैं तो आपको दोबारा इसको देखने की आवश्यकता नहीं, बढ़िया से आप नोट्स बनाएं और वीडियो को आप एक तरफ रख दें इसके बाद में, और नोट्स से आप पढ़ते रहें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए तो हम इस चीज़ को मिटा देते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में हम आपको बता रहे हैं, ध्यान देना, ये हमारा लास्ट पॉइंट होगा। और लास्ट पॉइंट में हम आपको ये बता रहे हैं कि इसकी जो पोजीशन होती है, यानी परिकेंद्र सरकम सेंटर की जो पोजीशन होती है वो कहाँ कहाँ होती है। यानी 7 नंबर पॉइंट था प्यारे बच्चों, अब हम आपको बता रहे हैं 8 नंबर पॉइंट। 8 नंबर पॉइंट में प्यारे बच्चों ध्यान देना, 8 नंबर पॉइंट की अगर हम बात करें, ध्यान देना है, हमने आपको क्या बताया प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं न्यून कोण की बात, फिर आपको बता रहे हैं समकोण की बात, फिर आपको बता रहे हैं अधिक कोण की बात। अधिक कोण हम किसकी बात कर रहे हैं, लंब समद्विभाजक में परिकेंद्र की बात कर रहे हैं कि परिकेंद्र कहाँ पर स्थित होता है, याद रखना। तो परिकेंद्र न्यून कोण में जो होता है, हमेशा याद रखना, त्रिभुज के अंदर होता है। कहाँ होता है, त्रिभुज के अंदर होता है, या अभ्यंतर शब्द लिखा होता है कई बार, ध्यान देना। समकोण में समकोण शीर्ष पर होता है। कहाँ होता है, समकोण शीर्ष पर होता है। सॉरी प्यारे बच्चों, समकोण में समकोण शीर्ष पर नहीं होता है, ध्यान देना, समकोण शीर्ष पर नहीं बल्कि कर्णभुजा पर होता है प्यारे बच्चों। कहाँ पर होता है, कर्णभुजा पर। और अधिक कोण में त्रिभुज के बाहर होता है। कहाँ होता है, त्रिभुज के बाहर होता है, ध्यान देना। अब ये तीनों कंडीशंस को हम आपको एक एक करके ड्रॉ कर देते हैं। न्यून कोण त्रिभुज जिसमें प्रत्येक कोण, ध्यान देना, 90 से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है। इसका अगर परिकेंद्र की बात करें प्यारे बच्चों, तो इसका लंब समद्विभाजक ये होगा, इसका लंब समद्विभाजक ये होगा और इसका लंब समद्विभाजक ये होगा। तो इसका नाम क्या होगा, परिकेंद्र नाम होगा, निश्चित तौर पर अंदर होगा। लेकिन अगर हम समकोण की बात करें, याद रखना प्यारे बच्चों, समकोण की अगर हम बात करें तो इसका जो लंब समद्विभाजक होगा, ध्यान देना, इस तरीके से इसका जो लंब समद्विभाजक होगा और इसका जो लंब समद्विभाजक होगा भैया इसी तरीके से होगा, यहीं पर काटेगा। हमेशा याद रखना, कर्णभुजा पर ही काटेगा, याद रखना। यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, ये आधा आधा हो रहा हो, ये आधा आधा हो रहा है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। हमेशा कर्णभुजा पर काटेगा और जहाँ पर भी काटेगा, जहाँ पर भी काटेगा, याद रखना, ये दोनों की दोनों आपस में कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। क्यों बराबर हो जाएंगी, क्योंकि यहां से एक सर्किल ड्रॉ करना होता है। जो सर्किल बनता है उस सर्किल को क्या कहलाएंगे, ये और ये दोनों उसकी त्रिज्याएं बनेंगी। तो त्रिज्याएं आपस में कैसी होती हैं, इसलिए दोनों आपस में कहां से, मिड पॉइंट पर ही, हमेशा कर्ण के मध्य बिंदु पर, कर्णभुजा के मध्य बिंदु पर लिख सकते हैं आप लोग, ध्यान देना, कर्णभुजा के मध्य बिंदु पर होता है। कहां होता है प्यारे बच्चों, कर्णभुजा के मध्य बिंदु पर होता है। अगर मध्य बिंदु को हम यहां से ज्वाइन कर दें तो इसका नाम माध्यिका होता है। वो तीनों की तीनों, 1 2 3, तीनों की तीनों आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। यह चीज आपको समझना होगा। चलिए अधिक कोण में बता रहे हैं, अगर ये हमारे पास अधिक कोण त्रिभुज है, इस तरीके से अधिक कोण त्रिभुज है, तो इसका जो लंब समद्विभाजक होगा वो इस तरीके से होगा, ध्यान देना, ये दोनों के दोनों बराबर हैं और यहाँ 90 डिग्री है। और इसका जो लंब समद्विभाजक होगा यहाँ से इस तरीके से जाएगा, तो इसका जो लंब समद्विभाजक होगा वो इस तरीके से होगा। और यहाँ पर जो बनेगा, इसका जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट का नाम क्या होगा, क्या होगा, परिकेंद्र नाम होगा। क्या नाम होगा प्यारे बच्चों, परिकेंद्र नाम होगा, ध्यान देना है आपको। यानी ये परिकेंद्र है, ये भी परिकेंद्र है, ये भी परिकेंद्र है, लेकिन न्यून कोण त्रिभुज में त्रिभुज के अंदर होता है और समकोण में कर्णभुजा के मध्य बिंदु पर होता है और अधिक कोण त्रिभुज में त्रिभुज के बाहर होता है। निश्चित तौर पर आप सभी को ये चीज़ याद रखना है। कितना आपको समझ में आया है ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा, कितना समझ में नहीं आया है। तो चलिए आप लास्ट पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख भी लीजिए, जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं। और फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, ध्यान देना। तो आपको इस वीडियो में कितनी चीज़ें आपको समझ में आई हैं और कितनी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हैं, ये मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से।
मैं पुरुषोत्तम विश्वकर्मा आप सभी का वीडियो को देखने के लिए और इतने मन से पढ़ने के लिए आपको धन्यवाद करता हूँ। और मिलते हैं अगला जो वीडियो होगा प्यारे बच्चों, वो होगा सर्वांग समता पर वीडियो होगा। किस पर होगा? सर्वांग समता पर, उसके बाद होगा समरूपता पर, यानी पहले कॉन्ग्रुएंसी पर होगा, फिर सिमिलरिटी पर होगा। ये 2 वीडियो जरूर हमें अपलोड करना है, क्योंकि बार बार हम SSSA हम लगा देते हैं। आप लोगों को हो सकता है आप लोगों को पता होगा या नहीं पता होगा, तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ, मैं उन चीज़ों को पहले से अवगत करा देता हूँ कि ऐसा होता तो ऐसा होता है। उन चीज़ों का हम आपको कारण बाद में बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर उन चीज़ों को अगर हम फैलाएंगे तो शायद वह हम टॉपिक कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। ध्यान देना है, तो जो जहाँ चीज़ है वहीं पढ़ेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ध्यान देना है। तो मैं पुरुषोत्तम विश्वकर्मा आप सभी का वीडियो को देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद करता हूँ, और मिलते हैं अगले वीडियो में कौन से टॉपिक के साथ? सर्वांग समता टॉपिक के साथ। धन्यवाद।